ओके एक्चुअली तुम जानू को छोड़कर मेरे पास आओगे या नहीं मुझे डाउट था, इसलिए ऐसा किया। फिर तुम आ गए। आई एम सो हैप्पी। जब देखो डाउट करते हो तुम्हारी आंखें प्रॉब्लम क्या है साहिबी? ओके साइको मैं नहीं हूं साहिबी, तुम हो। जानू 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 उसने ऐसा क्या कर दिया बोलो, गलती क्या है उसकी? तुम्हें फ्रेंडशिप और लव में फर्क समझ नहीं आता क्या? इतने सालों बाद वो वापस आई थी, उसे ट्रीट करना गलत था क्या? और देखो जितना उसने तुम्हें समझाया ना, तुमने उसे नहीं समझा। मैंने सोचा था तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, लेकिन तुम इस तरह बिहेव करोगी ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसी लड़की से मैंने प्यार किया। नहीं तुम वाकई नहीं हो, उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें बदल दिया है। अच्छा है तुम उसके साथ ही रहो, मुझे क्यों कन्विंस कर रहे हो? तुम अपनी जान से क्यों कुछ नहीं कह पाते? सब जान गई हूं मैं, तुम मेरे साथ क्या क्या नाटक कर रहे थे। इनफ ओके, लेट्स ब्रेक अप। ब्रेकअप एक बात समझ, मैंने ब्रेकअप करने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया है, समझ गई तुम? एक काम करो, तुम सिर्फ झगड़ा करने और डाउट करने में लगे रहो। बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी शादी करने का सपना देख रहा हूं। तुम में और मुझ में यही डिफरेंस है। एक काम करते हैं, कल ही शादी कर लेते हैं। एटलीस्ट तुम्हें जो मुझ पर डाउट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये हमारी शादी का इनविटेशन है, भरोसा हो तो आ जाओ। I'm sorry. ये सिर्फ 3 अक्षर नहीं थे। मेरा प्यार, मेरी जान, मेरा जहान, मेरा सब कुछ। उस दिन साहिबी से मेरी शादी होने वाली थी। जिंदगी का हर लम्हा वो मेरे साथ गुजारेगी, ये सोचकर मैं कितना खुश था, मैं कितना एक्साइटेड था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। हे साहिबी, क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बस आखिर मेरी आंखों के सामने इस रिलेशन में कितने डिफरेंसेस क्रिएट हुए। मेरे पीठ पीछे तुम क्या क्या करते हो क्या मालूम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो साहिबी। देखो मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर डाउट है, मैं शादी करके प्रूव करना चाहता हूं। ये सब प्रूव करने के लिए मैं तुमसे शादी क्यों करूं आखिर? शादी का मतलब भी पता है तुम्हें? मैं ये बातें तुमसे क्यों कह रही हूं? प्यार दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। और अगर खेल की बात करें तो तुम्हें भी पता है कि खेल कौन खेल रहा है। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूं? ये तो तुम अपने दिल से पूछा कि एक बार खुद ही सोच कर देखो। साहिबी तुम ठंडे दिमाग से सोचो, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और एक मंदिर है जहाँ हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हम दोनों के बीच यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और भगवान साक्षी है, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। साहिबी प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं, उसके बाद दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो हम आसानी से उसे हल कर लेंगे। तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तुमसे गुड बाय कहने आई थी और कुछ भी नहीं। मोर ओवर आई एम लीविंग द यूएस टुनाइट। गुड बाय अखिल। सुनसान जगह पर एक छोटे मंदिर में हम दोनों की शादी हो, बस यही मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, पूरा करोगे ना? कितना सुहाना सब कुछ था, लवे जब तक ना था, क्या से क्या हम हो जाएंगे, सोचा ये तब ना था। जादूगर नींद करी ये कैसी हेरा फेरी, आंखों आंखों में करी जाने लगा तैयारी। है हम ऐसे फंसे लव चंग में फंसे, अच्छी खासी हमारी मती गई बीमारी। नहीं नहीं भाई ये लव है पॉइजन, जिंदा ही मर देगा ऐसा है सीजन, दारू में डूबने का ये मस्त है रीजन, सो पॉइजन।
साथ मेरी जिंदगी की सारी खुशियां भी चली गई। दिल में मन में खाली खाली लग रहा था। मैं दर बदर भटकने लगा। फिर मैंने तय किया कि उसकी यादों को भुलाने के लिए मुझे किसी नई जगह पर जाना होगा, और मेरा साथ देने के लिए मेरे कुछ दोस्त थे। साइदी, आज तुम्हें हमारे दोस्त के दिल से, दिमाग से और जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने के लिए हम तुम्हारा विसर्जन कर रहे हैं। बोलो एक साथ, गुड बाय सोसाइटी। जानते हो कि जब मैं उदास होती थी ना, तो पी के गुस्सा करके मैं बस खुद से बातें करती रहती थी। बहुत रोती थी मैं, लेकिन जब से तुम आए हो ना, सब खराब हो गया। हे चिल, मैं बस मजाक कर रही थी यार। You know what, अखिल, तुम्हारे आने के बाद I feel so good. So, फैमिली के बारे में कुछ बताओ। मेरी फैमिली में मेरे डैड हैं और कोई नहीं बस। और मॉम भी है, लेकिन सिर्फ फोटो में। Oh God, I'm so sorry. I'm really sorry, अखिल। It's okay. वैसे तुम्हारे मॉम डैड तो यूएसए में हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसे बहुत देवदास है, मैं सभी का ख्याल रखने में बिजी रहती हूँ। ओहो। Hey, I'm just joking यार, chill. Actually जानते हो, मुझे बचपन से फिल्म देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। लेकिन मॉम डैड को ना ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए वो यूएस में है और मैं यहाँ। तुम जानते हो मेरा सपना क्या है? कि मैं एक दिन बहुत बड़ी डायरेक्टर बन जाऊँ। That's my ambition. पक्का बहुत बड़ी डायरेक्टर बनोगी। That's so sweet of you. अच्छा मैं बनूंगी कैसे? अरे लावण्या, मेरी लाइफ की डायरेक्शन तुमने यूं ही बदल दी। डायरेक्टर तो तुम बन ही जाओगी। अच्छा, तुम मेरी फिल्म की स्टोरी सुनोगी? ओके। चल, तो हम सीन ओपन करते हैं। All the best. Bye. Thank you. वो फार्म हाउस पे जो गुड़िया भेजने वाले थे ना, उसे आज कैंसिल कर दो। मुझे गुड़िया यहीं मिल गई है। ओके ओके। हाँ, वो क्या है ना, जानती हो सर्दी के मौसम में कभी कभी गुड़िया के साथ खेलने का दिल करता है, उससे गर्मी बढ़ती है। कैसा लगा आइडिया? सुपर सर। हाँ आगे बोलो। ओके सर, सीन ऊपर होता है। हो गई कमाल की कहानी थी। अरे बेटा वो लेकर आ जानती हो कहानी अच्छी है, लेकिन हीरो को लुंगी पहनाएंगे। मेरी मान कर चलो कि अगर मेरा हीरो फिल्म में लुंगी पहनेगा तो पिक्चर सुपर हिट। एक काम करना, कल तुम मेरे शाम को फार्म हाउस पर आ जाना, एक छोटी सी पार्टी करेंगे और समझेंगे हम दोनों मियां बीवी जैसे हैं। हाँ नहीं जानती हो, इंडस्ट्री का टर्म है प्रोड्यूसर हस्बैंड जैसा होता है और डायरेक्टर वाइफ जैसी। कल टाइम पर आ जाना, इंतजार करूंगा। आना जरूर। थैंक यू। बनेगी यार। Excuse me, producer. Yeah. Thank you, sir. Excuse me, sir. Your card is not working. Give me 5 minutes, please. Sure, sir. आज के बाद तुम्हारे पास पर्स तो होगा, लेकिन पैसे नहीं होंगे। ATM कार्ड होगा, लेकिन बैलेंस नहीं। तुम्हारी मनमानी के लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। यहाँ पर कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जो इतना हंसोगे। ओके, अगर मजाक नहीं बनाना तो इसे रख लो। नहीं, रख लो। नहीं ना। नहीं ना। थैंक यू। अच्छा वैसे तुम्हारी मीटिंग का क्या हुआ? Oh
इसका चूरमा बनाता है। देखती जा। देखो भाई, क्या जमाना आ गया है कि पत्नी पति को सबके सामने पीट रही है। देखो भाई, इस तरह से रोज रोज लड़ने से अच्छा ये है एक दूसरे से अलग हो जा। अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाऊं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लूं, ये कैसी बात कर रहे हो? वो दिल की बहुत अच्छी है, जानते हो तुम। सुनो, मैं रात को पीकर चाहे कहीं भी सो जाऊं, लेकिन सुबह उसी के साथ होती है। उसको मेरी हरकतों से नफरत है, मुझसे बिल्कुल नहीं। चोट मुझे लगे तो दर्द उसे होता है, पता है तुम्हें? हाँ। सुनो, वो मारती है मुझे, पीटती है मुझे, लेकिन प्यार भी करती है। तुमसे एक बात बोलता हूँ, जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उनसे कभी अलग नहीं होते। सही समझो या गलत? मेरी मानो उनसे दूर होना गलत है। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, उनका गलती से भी कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, समझे? अच्छा, तो अब मैं लक्ष्मी के पास वापस जाता हूँ। नाराज हो गई है ना मुझसे? अच्छा भाई, चलता हूँ। जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उनसे कभी अलग नहीं होते। सही समझो या गलत? मेरी मानो उनसे दूर होना गलत है। अरे ये क्या हो गया? क्या सोच रही है? ओए, हेलो, क्या सोच रहे थे तुम? आर यू ओके? लो, पानी पियो। ठीक है, एटलीस्ट ये तो बताओ कि इतनी सारी शॉपिंग क्यों की? ओके, मैं बताती हूँ। हम जिसे प्यार करते हैं ना, उसे खुश देखना बहुत अच्छा लगता है। चाहे उसकी खुशी के लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिलहाल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो somehow, तो रूल्स के मुताबिक तुम्हें खुश रहना चाहिए। डाउट मत करो। तो चलो, जल्दी से खुश हो जाओ। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ना बैठो। I'll see you at home. You go. अच्छा ठीक है, बाय। लावण्या एक तूफान बनकर मेरी जिंदगी में आई और इस तूफान ने मेरे दिल में प्यार को जगा दिया। सच कहूं तो मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूं। लावण्या के लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीदकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूं। और मैं भूल गया था कि फिलहाल हालत थोड़ी टाइट है, लेकिन एक दिन मैं वो हार उसके लिए जरूर खरीदूंगा। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं लावण्या से अपने प्यार का इजहार करने वाला हूं। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको प्लीज। हे लव, कहाँ हो तुम? मैं अभी मीटिंग में हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके। तुम किसके साथ हो? वो जो प्रोड्यूसर है ना, उसके साथ मीटिंग है। तुमसे एक जरूरी बात कहनी है, पर हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए डायरी में लेकर छुपा रही हूँ। वो मैं और साहिबी बचपन के दोस्त हैं और एक दिन उससे मैं मिलने उसके पास गई थी। लेकिन मैं अपना ही दिल हार बैठी। तुम्हारे साथ मैंने अपनी लाइफ की सबसे अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई होप कि तुम ये सब कभी जाने के बाद मुझसे नफरत नहीं करोगे। आई लव यू अखिल। आई एम सॉरी साहिबी।
बस इसी की कमी थी, डैड का मुझे इस हालत में देखना। देखो बेटा, लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। कुछ भी पाने में या फिर खोने में छोटा सा अंतर होता है, और जिसे भी ये डिफरेंस समझ में आ गया वो जिंदगी में सब कुछ पा सकता है। अखिल, अपनी लाइफ का सीक्रेट बताता हूँ तुम्हें। इस नवंबर में तुम 26 साल कंप्लीट कर लोगे। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे कुछ ही सेकंड्स बीते। अब ये तुम्हारी लाइफ के कमिंग ईयर्स ऐसे बीत सकते हैं जैसे कुछ ही सेकंड्स बीते। लेकिन ये तभी होगा अखिल जब जिंदगी में खुशी होगी। खुशी और गम तो जिंदगी का हिस्सा है, बट शो मस्ट गो ऑन। वक्त अपने मनमाफिक नहीं होता अखिल, उसकी धारा से अपने आप को जोड़ना पड़ता है, तब कुछ हासिल होता है। अखिल, यहाँ वो देख रहे हो, दुनिया भर में चांदनी फैलाता है, फिर भी तनहा है बेचारा। तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वहाँ कुछ ढूंढ रहा है और तुम यहाँ जमीन पर। हम हर दिन उसे देखते हैं, लेकिन यहाँ से और अपने नजरिए से। यही तुम्हें समझना है अखिल। एक बार जरा सिर उठा कर देखो, तुम कहाँ हो पता चल जाएगा। जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा, तुम क्या हो, कौन हो, तुम्हें बताने की बस कोशिश कर रहा हूं। ये लो, जिंदगी को रियलाइज करो, रियलिटी में आ जाओ। क्या बात है, क्यों लावण्या ने अखिल के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया? क्या हुआ होगा? जिंदगी को रियलाइज करो, रियलिटी में आ जाओ, रियलिटी में आ जाओ। तो फिर क्या सोचा तुमने? आज घर आ रहे हो ना? हम लंच साथ करेंगे। डैड, बस एक आखिरी काम बाकी रह गया है, उसे पूरा करके आता हूँ। ओके, एज यू विश। आप ही साइकिल मैडम हो? हाँ कहो, आपके पास है। अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई होप कि तुम ये सब कभी जाने के बाद मुझसे नफरत नहीं करोगे। आई लव यू अखिल। ओह शिट, साहित्य का कॉल मिस कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज ढूंढने में बहुत बिजी थी। अच्छा बोलो क्या हुआ? आई नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। साहिती, वो इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास है। अखिल ने मुझे वो गिफ्ट की है। तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने वो डायरी पढ़ ली। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। I would like to join the company, Dad. मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं प्लीज? जिद मेरी माँ
Actually, I'm here for some work. Oh. वैसे लावण्या कैसी है? You wanna see her? Yeah. Wait. Got it. Shot again. Hi. What a surprise. मैं ठीक हूँ. अच्छा गेस करो कि मेरे साथ कौन है? Hey love. Hi Akhil. How are you? I think she's really happy. Yeah, she is. So what about you? That's okay. Bye. Bye. Take care. Akhil. Hi, Dad. I have a good news for you. Oh, is it? न्यूज़ के मुताबिक हमारी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक हो गई है. Wow, that's great, Dad. I'm so happy for you. Congrats. You know, Akhil, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है. And you made it. I'm so proud of you. Thank you, Dad. Can I ask you something? Sure, Dad. तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देखी है. उससे शादी करोगे? हर एक इंसान एक बार तो स्वार्थी होता ही है. हम जिससे प्यार करते हैं वो कहीं भी रहे लेकिन खुश रहे. साहित्य और लावण्या को देखा तो ऐसा लगा कि दोनों बहुत खुश हैं. इसलिए जब डैड ने मुझसे वो सवाल किया तो मेरे पास एक ही जवाब था. जा, my friend for life. मेरी जिंदगी में खुशियां आखिर आ ही गई. मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुनता हूं. माँ, अकीला का क्या मतलब है माँ? बेटा, जिंदगी में आने वाली हर अच्छाई को, हर बुराई को जो समान रूप से स्वीकार करता है और खुशियां बांटता है, खुश रहकर जो आगे बढ़ता है, उसे अकीला कहते हैं. तब मेरी माँ ने मुझसे जो कहा था मैं आज समझा. वो सिर्फ सीख नहीं थी. मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया था वो जीने का सही तरीका है. किसी के होने या ना होने से जिंदगी नहीं रुकती. इसीलिए हमें बस चलते जाना है.